संसद सेध मामले में गिरफ्तार पांचवें आरोपी ललित का बड़ा खुलासा। ललित ने आरोपियों के चारों मोबाइल जलाए। ललित के पास चारों आरोपियों के मोबाइल थे और उसने इन चारों आरोपियों के मोबाइल को जला दिया। तो ललित ने चारों मोबाइल फोन्स को आग के हवाले कर दिया। अब कल इसकी गिरफ्तारी हुई ललित झा की, जो कि फरार था। इस घटनाक्रम के बाद से उसके पास चारों आरोपियों के मोबाइल फोन से और पूछताछ में बड़ी खबर कि पूरी घटना की जो मोबाइल में रिकॉर्डिंग की थी उस मोबाइल को आग के हवाले कर दिया। पांचवें आरोपी ललित झा ने पुलिस पूछताछ में बड़ा खुलासा किया। इस पूरे घटनाक्रम को मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करने के बाद जला दिया गया। ललित झा को बीती रात दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके से गिरफ्तार किया गया और पूरी घटना की जो मोबाइल में रिकॉर्डिंग की गई थी उसने कबूला कि उसने फोन्स ही जला दिए। ये वही ललित झा जिसके पास इन चारों आरोपियों के फोन्स थे। इन फोन्स को लेकर ये फरार चल रहा था, कल गिरफ्तार हुआ और उसने कबूला है कि मैंने फोन्स को जला दिया। तो देखिए, अब ललित झा को, ये जो मुख्य आरोपी है, इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ललित की रिमांड मांगकर उसे पूछताछ जो है की जाएगी और माना यह जा रहा है कि पूछताछ में कोई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक ललित के पास सारे आरोपियों के फोन थे जिसे उसने आग के हवाले कर दिया। इन चारों के फोन को उसने जला दिया क्योंकि जो रिकॉर्डिंग यहां पर की गई थी ललित की तरफ से, और ऐसे में अब गिरफ्तारी ललित झा की हुई है कर्तव्य पथ से। अब ऐसे में लगातार पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इसके अलावा भी कोई और मुख्य आरोपी हो सकता है। तो देखिए, ललित से राज उगलेगा। क्या ललित यहां पर तमाम जानकारी देगा? दिल्ली से भागने के लिए ललित निकला था और नागौर में ललित अपने दो दोस्तों से मिला, होटल में रुका और किस तरह से पूरा ये जो मामला आगे बढ़ा। ललित को पता चल गया कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। कितना शातिर था ललित। नीरज गौड़ हमारे साथ। गुड मॉर्निंग नीरज, पहले तो फरार हो जाता है मोबाइल फोन लेकर, फिर पकड़ा जाता है और अब जानकारी मिल रही है पुलिस पूछताछ में किसने मोबाइल फोन्स को आग के हवाले कर दिया। क्या जानकारियां आपके पास आज कोर्ट में पेशी है इसकी? बिल्कुल सही कहा आपने। ये जानकारी मिल रही है कि ललित और उसका जो दोस्त है महेश, इन दोनों ने मिलकर के जो चारों मोबाइल फोन थे उनको आग के हवाले कर दिया। यानी कि जो सबसे बड़ा सबूत था उसे ही जो है इन्होंने नष्ट कर दिया है। और पुलिस के पास में कुछ राख मिली है पुलिस को मौके से, वो पुलिस ने बरामद की है। और वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में जो स्पेशल सेल की टीम है उसको जो है ललित को हैंडओवर कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में ललित से बीती रात जो है पूछताछ की गई है, जिसमें उसने खुलासा किया है कि उसने जो मोबाइल फ़ोन है उसको नष्ट कर दिया है। और इसी के साथ उसको ये डर था कि इसमें जो अहम दस्तावेज हो सकते हैं, अहम जो है दिल्ली पुलिस को सुराग मिल सकते हैं, तो उसी डर की वजह से उसने जो है चारों के मोबाइल फ़ोन जो थे वो बंद कर दिए हैं। और इसमें जो ललित नाम का जो शख्स है, ये जो है यहाँ से पूरी घटना को रिकॉर्ड करने के बाद में संसद के बाहर से ये भाग गया था। नागौर में बस के जरिए गया था। उसके बाद में वहाँ पहुँच करके एक महेश कुमावत नाम का एक शख्स है, उससे इसकी मुलाकात होती है। और इस पूरी घटना में जो महेश कुमावत है वो भी इसमें शामिल होता है। और पुलिस का ये भी कहना है कि महेश कुमावत ने ही इनको वहाँ रुकने के लिए शरण दी थी। और महेश कुमावत को भी जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन दिल्ली में शामिल होना था, लेकिन फिर अचानक से पूरा प्लान चेंज होता है कि आखिरकार जब इस घटना को अंजाम दिया जाएगा तो जो नीरज काफी अहम हो जाता है। देखिए, क्योंकि बड़ा खुलासा यहाँ पर पूछताछ में हो सकता है। ऐसे में अब आज इसकी रिमांड बढ़ाने की, रिमांड के लिए मांग की जा सकती है। और ऐसे में पिछले जो आरोपी थे उनकी रिमांड भी 15 दिन मांगी गई थी, लेकिन 7 दिन की रिमांड मिली। अब आज कोर्ट में पेशी होगी और पूछताछ में माना जा रहा है कि बड़ा खुलासा हो सकता है। कितने दिन की रिमांड मिल सकती है, ये भी बड़ा सवाल। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जानकारी मिल रही है कि 12 बजे के बाद में जो है ललित झा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद में पुलिस जो है ललित झा की रिमांड मांगेगी। अब देखना यह होगा कि आखिरकार पुलिस को कितने दिन की जो रिमांड है वो मिलती है, क्योंकि बाकी जो 4 आरोपी हैं उनकी 7 दिन की रिमांड मिली है। और इस पूरे मामले में ललित झा को भी पेश किया जाएगा और इसी के साथ में जो महेश कुमावत है, जो कि ललित झा के साथ आया था नागौर से, उसको भी जो है पुलिस अभी लगातार उससे पूछताछ कर रही है। पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करने के बाद में भी उसे भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। यानी कि साफ तौर से इस पूरे मामले में अब पूरे जो किरदार हैं वो 6 लोग हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। जो महेश कुमावत नाम का जो शख्स है वो भी जो है भगत सिंह फैन क्लब का जो पेज है उसके जरिए जो है इन लोगों की मुलाकात हुई थी। महेश कुमावत की जो है नीलम से भी मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी। नीरज, काफी अहम जानकारियां आप साझा कर रहे हैं। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला
और जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारियां और खुलासे हो रहे, आने वाले वक्त में जो प्रमुख सूत्रधार है इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाला, जिसने प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में सक्रिय भूमिका निभाई, उन सबको लेकर बड़े खुलासे नीरज लौटेंगे। संसद सेंध मामले में गिरफ्तार 5वें आरोपी ललित का बड़ा खुलासा। ललित ने आरोपियों के 4 मोबाइल जलाए। ललित के पास 4 आरोपियों के मोबाइल फोन्स थे। ललित ने 4 मोबाइल फोन्स को आग के हवाले किया। ललित ने पूरी घटना की मोबाइल में रिकॉर्डिंग की थी। ललित झा को बीती रात दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद जब उससे पूछताछ शुरू हुई तो उसने कबूल किया कि उससे 4 मोबाइल फोन्स बाकी 4 आरोपियों के आग के हवाले किया। आज कोर्ट में पेश होना है ललित झा को। ललित की रिमांड मांगकर उससे आगे की पूछताछ की जाएगी पुलिस की टीम्स द्वारा। तो देखिए, अब तक 4 से 5 अब आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये 5वां आरोपी है, मुख्य किरदार। और ऐसे में किस तरह से ये बाकी 4 के मोबाइल फोन्स इसने अपने पास रखे हुए थे और अब पूछताछ में खुलासा हुआ है। उसने ये बताया है कि उसने 4 के मोबाइल फोन को आग के हवाले कर दिया। और 10 बड़े अपडेट्स हम आपको बताते हैं। आरोपी ललित झा गिरफ्तार हो चुका है। ये बड़ा अपडेट है। इसकी गिरफ्तारी कल कर्तव्य पथ इलाके दिल्ली से हुई है। और दूसरा, इसने एक बड़ा खुलासा किया है मोबाइल फोन्स को लेकर। खुलासा ये कि मैंने मोबाइल फोन्स को जला दिया था। ये ललित ने कबूल किया है। आरोपियों के फोन लेकर भागा था। तो ललित ने मोबाइल को देखिए फोन लेकर वो भागा था और ऐसे में आरोपियों के फोन लेकर वो भागा था और उसके बाद उसने इन फोन को नष्ट कर दिया और आग के हवाले कर दिया। ये उसने खुद बताया है। ललित की आज कोर्ट में पेशी होनी है और देखना यह है कि कितने दिन की रिमांड पुलिस को मिलती है। आज कोर्ट में पेशी होगी और कल ही देखिए इसकी गिरफ्तारी हुई है। कर्तव्य पथ से दिल्ली से नागौर गया था और ये तमाम अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं ललित से जुड़े हुए। होटल में रुका था ललित झा। 4 आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है और इस बीच जो तमाम अपडेट्स हैं आरोपियों के अरेस्ट को लेकर, ललित झा के अरेस्ट को लेकर, इस पूरे मामले में वो हम इस वक्त फ्लैश कर रहे हैं। आमने सामने बिठाकर इन आरोपियों से पूछताछ का सिलसिला। सुरक्षा में चूक के मामले में जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उनको कल ही पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें पुलिस ने 15 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन सिर्फ 7 दिनों की रिमांड जो है वो दी गई, जिसमें जितने भी आरोपी हैं उनको बिठा करके दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में स्पेशल सेल के द्वारा पूछताछ की जा रही है। एक बार आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। यही न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का स्पेशल सेल है जहां पर फिलहाल 4 आरोपियों को बिठाकर आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। यूएपीए के तहत इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है, जिसके बाद से लगातार पूछताछ का जो सिलसिला है वो जारी है। 5वां आरोपी ललित झा जो कि फरार था, उसने कल ही दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने के पास आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद आज उसको कोर्ट में पेश किया जाना। और देख सकते हैं कि लगातार पूछताछ जो है वो जारी की जा रही है। संसद में ही इन सभी लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ 2 दिन पहले ही संसद में घुसकर हंगामा किया था। अफरा तफरी मच गई थी, जिसके बाद से संसद की सुरक्षा के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे थे, जिसको लेकर के लगातार पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि पुलिस को इस बात की आशंका है कि लगातार जिस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, इसके पीछे पूरी प्लानिंग जो है वो की गई थी, जिसके बाद से सभी लोग साथ में मिलकर जो है लंबी प्लानिंग के बाद से संसद में घुसकर उन्होंने हंगामा किया। लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पूछताछ का सिलसिला जो है वो जारी है और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं सभी आरोपियों को बिठाकर पूछताछ किया जा रहा है कि आखिर क्या मोटिव रहा था जिसके वजह से उन लोगों ने इस तरीके की हरकत की और साथ में साथ संसद की जो सुरक्षा है उसके ऊपर इस तरीके का सवाल जो है वो उठाना पड़ गया। अनुष्का गर्ग, जी मीडिया, दिल्ली।